हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और जबरदस्त वीडियो बुक समरी में। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। यह है द सीक्रेट, 2006 में आई एक बेस्ट सेलिंग सेल्फ हेल्प बुक जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। यह कोई आम किताब नहीं है, यह एक जागृति है। क्या आप जानते हैं कि आपके विचार ही आपकी किस्मत बनाते हैं? जी हां, इस किताब की सोच है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अब तक इस किताब की 3 करोड़ से ज्यादा कॉपी बिक चुकी है और इसे 50 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। अगर आप भी अपनी लाइफ का सीक्रेट जानना चाहते हैं और अपने सपनों को सच्चाई में बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। अब बात करते हैं उस सीक्रेट की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को चमत्कारिक रूप से बदल डाला है। जब आप द सीक्रेट को समझ जाते हैं तब आप ये भी समझ जाते हैं कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। इस बुक को पढ़कर आपको ये सब बातें पता चलेंगी। आप कौन हैं, आप क्या पा सकते हैं और कैसे पा सकते हैं, और सबसे जबरदस्त बात, आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो सब आपकी सोच का ही नतीजा है। अब सुनिए कुछ बड़े दिग्गजों की राय इस सीक्रेट के बारे में। बॉब प्रॉक्टर, फिलोसोफर, ऑथर और पर्सनल कोच, कहते हैं द सीक्रेट गिव्स यू एवरीथिंग, चाहे वो खुशियां हो, हेल्थ हो या पैसा। डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और ऑथर, कहते हैं आप कुछ भी पा सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। जॉन एसराफ, एंटरप्रेन्योर एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट, कहते हैं हम जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना हो। जैक कैनफील्ड, ऑथर, टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर, मानते हैं यह सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि उन्हें पता था कि सीक्रेट कैसे काम करता है। अब असली बात सुनो, द सीक्रेट इक्वल्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब जो कुछ भी आपकी लाइफ में आता है वो आप ही अट्रैक्ट करते हैं। मतलब आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपकी कल्पना सब मिलकर आपकी रियलिटी बनाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े महान लोगों ने भी इस सीक्रेट की बात की है। पोएट्स जैसे शेक्सपियर, ब्राउनिंग और ब्लेक ने, म्यूजिशियंस जैसे बेथोवन ने, आर्टिस्ट्स जैसे लियोनार्डो डा विंची ने, थिंकर्स जैसे सोक्रेटिस, प्लेटो, एमरसन, पाइथागोरस, न्यूटन और विक्टर ह्यूगो, सभी ने अपने अपने तरीके से इस सीक्रेट को जिया और दुनिया को बदला। द सीक्रेट एक यूनिवर्सल लॉ जो आपकी लाइफ के हर अनुभव को कंट्रोल करता है, वो भी सिर्फ आपके थॉट से। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या कहां से हैं। ये लॉ हर इंसान पर बराबरी से काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा है कि किस्मत क्यों नहीं बदलती, तो अब जवाब आपके पास है। आपके विचार ही आपकी किस्मत है। चाहे किसी ने सोच समझकर सीक्रेट का इस्तेमाल किया हो या अनजाने में किया हो, उनका ध्यान बस एक ही चीज पर था, वेल्थ। उन्होंने अपने मन में बस धन की छवि बनाई और बाकी हर तरह के विचारों को आने ही नहीं दिया। का फोकस सिर्फ एक था, वेल्थ। शायद उन्हें खुद भी ये नहीं पता था कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हर वक्त बस एक ही थॉट उनके अंदर गूंज रहा था, मैं धनवान हूं। और यही वो ताकत है जिसने उनकी जिंदगी में असली वेल्थ को खींच कर ला। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ये लॉ आपके विचारों पर ही प्रतिक्रिया देता है, चाहे वे विचार पॉजिटिव हों या नेगेटिव। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। आप इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मैग्नेट हो। आपके अंदर एक ऐसी चुंबकीय ताकत है जो इस दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीजों में से एक है। और सबसे बड़ी बात, आप इस ताकत का इस्तेमाल अपने विचारों से कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने का सबसे आसान तरीका यह है, मैं खुद को एक मैग्नेट समझता हूं और मुझे पता है कि जो चीजें मैं चाहता हूं वो सब खुद ब खुद मेरी ओर खींचती चली आएंगी। अब जरा सोचिए, आपने कई बार खुद ऐसा अनुभव किया होगा। कभी कोई गाना सुना और फिर वो गाना आपके दिमाग से निकल ही नहीं पाया। वो हर वक्त आपके मन में घूमता रहा। जब आपने पहली बार वो गाना सुना तब आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया,
लेकिन सच तो यह है कि आपने उस गाने पर पूरा फोकस और ध्यान लगाया। इसी तरह आपकी आज की जिंदगी आपके उन पास्ट थॉट्स का नतीजा है जो आपने पहले कभी बहुत ज्यादा सोचे थे। चाहे वो चीजें अच्छी हो या बुरी, जो भी आपकी लाइफ में है वो आपके ही सोच की उपज है। आपने जिन चीजों के बारे में सबसे ज्यादा सोचा वही चीजें आपकी जिंदगी में आई। यहां से एक गहरा सच निकलता है, आपके बारे में बार बार कह रहा था, आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आपके मन में सबसे ज्यादा हावी होता है। अब शायद आपको द सीक्रेट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली मतलब समझ में आने लगा होगा, और इस नॉलेज से आप अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। विचारों में एक चुंबकीय शक्ति होती है, उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब भी आप कुछ सोचते हो, यूनिवर्स में जाता है और उसी तरह की चीजों को अट्रैक्ट करता है जो उसी फ्रीक्वेंसी पर हो। जो भी थॉट आपने भेजा वो अपने सोर्स यानी आपको वापस ढूंढ लेता है। अब आप सोचिए, अगर आप अपने आप को एक ऐसे इंसान के रूप में सोचें जिसके पास हर चीज है, अबंडेंस है, तो आप वैसे ही अनुभव करने लगते हैं। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कमाल है। यह हमेशा काम करता है हर इंसान के लिए। जब आप अपने थॉट्स को डायरेक्शन देने लगते हो, जब आप जानबूझकर अच्छी फीलिंग्स और अच्छे विजन क्रिएट करते हो, तब आप सचमुच अपनी पूरी जिंदगी बदलने लगते हो। हां, यह आसान है, लेकिन एक सवाल अब भी बना रहता है, अगर यह इतना आसान है तो हर कोई अपने सपनों की लाइफ क्यों नहीं जी रहा? यही तो दिक्कत है। अधिकतर लोग सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए, और फिर सोचते हैं कि वही चीज बार बार क्यों मिल रही है। लोग अपने गोल्स पर ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने थॉट्स को देखें, अपने ड्रीम्स को गौर से देखें, क्योंकि लॉ बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कभी गड़बड़ नहीं होती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं देखता कि आपका थॉट सही है या गलत, या आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ये बस आपके वाइब्रेशन का जवाब देता है। बाय कॉल, अगर आप कर्ज के बारे में सोचते हो, उसके बारे में बुरा महसूस करते हो, हर वक्त उसी के बारे में सोचते हो, तो आप उसी एनर्जी को भेज रहे हो और वही वापस पा रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं चाहिए, ये सब समझ नहीं आता है। आप जो भी सोचते हो, जैसा भी महसूस करते हो, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस उसे ही बढ़ाता है। याद रखिए। इसलिए अगली बार जब आप कुछ सोचें तो सोचिए कि आप क्या चाहते हैं, ना कि क्या नहीं चाहते हैं। बस यही है सीक्रेट, और इसी के जरिए अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आपकी जिंदगी का कोई भी पहलू, चाहे वो कैसा भी हो, बदला जा सकता है। द पावर ऑफ आवर माइंड। चाहे आपको पहले अपने विचारों की शक्ति का ज्ञान था या नहीं, अब जब आप द सीक्रेट जान रहे हैं तो ऐसा है जैसे आप एक गहरी नींद से जाग गए हों। अब जब आपको अपने विचारों, उस पर काम करने वाले लॉ और सिर्फ उसकी ताकत के बारे में साफ समझ आ रही है, आप अपनी ओर कुछ भी खींच सकते हो। चाहे वो लोग हों, नौकरी हो, हालात हो, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशियां, गाड़ी, या फिर वो कम्युनिटी जिसमें आप रहते हो। सब चीजें आपने एक मैग्नेट, चुंबक की तरह अपनी जिंदगी में खुद अट्रैक्ट की है। अगर आपको ये लाभ समझ नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे नकार दो। उदाहरण के लिए, आपको बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा काम समझ में नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी आप इसके सारे फायदे उठा रहे हो। मुझे नहीं पता कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन मुझे पता है कि उससे खाना भी पकाया जा सकता है और किसी को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। वापस एक बात जान लो, सच जिंदगी में कुछ नेगेटिव होने के लिए सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि लंबे समय तक लगातार नेगेटिव सोच जरूरी होती है। अगर आप सालों से सिर्फ नेगेटिव सोचते आ रहे हो, तो यकीनन वही आपकी जिंदगी में हो रहा होगा। और अगर आप उन नेगेटिव थॉट्स को लेकर और ज्यादा सोचने लगते हो, देन तो आप उन्हें और ज्यादा अट्रैक्ट करते हो और उनकी तादाद को बढ़ाते जाते हो। वो वह है, हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहां बहुत सारे लॉज काम करते हैं, जैसे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। अगर आप बिल्डिंग से गिरते हो
तो ये नहीं देखा जाएगा कि आप अच्छे हो या बुरे, आप जमीन पर ही गिरोगे। उसी तरह जो भी आज आपकी जिंदगी में है वो सब आपने ही अट्रैक्ट किया है। हो सकता है आपको ये बात बुरी लगे। आप सोचो, मैंने एक्सीडेंट को थोड़ी अट्रैक्ट किया था, मैंने वो टॉक्सिक क्लाइंट नहीं चाहा था, मैंने कर्ज और लोन क्यों अट्रैक्ट किया होगा। लेकिन सच यही है, ये सब आपने ही अपनी थॉट्स के जरिए अट्रैक्ट किया है। लेकिन जब आप इस बात को समझ लेते हो तब से आपकी लाइफ सच में बदलने लगती है। अब सोचिए, रिसर्च के मुताबिक हम दिन भर में करीब 70,000 विचार सोचते हैं। क्या इन सब को कंट्रोल करना मुमकिन है? नहीं, लेकिन इसका एक आसान तरीका है। आपकी फीलिंग्स ही बताती हैं कि आप क्या सोच रहे हो। जिंदगी का सबसे बड़ा क्रिएटर टूल है। जो आप सोचते हो वही आपकी फीलिंग बनाता है और फिर वो फीलिंग आपकी लाइफ बनाती है। आपको असंभव नहीं हो पाएगा। आप एक ही समय पर अच्छा और बुरा महसूस नहीं कर सकते, ये असंभव है। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हो तो आप ऐसे थॉट सोच रहे हो जो आपको बुरा महसूस करवा रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हो तो आपके थॉट्स भी अच्छे होते हैं। और यही सबसे जरूरी कंडीशन है, आपको वो सब मिल सकता है जो आप चाहते हो। अगर आप अच्छा महसूस करते हो और फिर कुछ भी पॉजिटिव सोचते हो, आप अपने थॉट्स बदलते हो और कुछ पॉजिटिव सोचते हो तो आपकी फीलिंग्स भी बदलती हैं। और यही बात है कि आपने खुद को नई फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट कर लिया है। आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स ही आपकी लाइफ क्रिएट करते हैं। हमेशा अगर आप अच्छा महसूस करते हो तो कुछ पॉजिटिव सोचते हो और कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, और इसका कोई ब्रेक नहीं है। इसकी 100% गारंटी है। परंतु आपके पास ये ताकत है कि आप अपनी थिंकिंग से कुछ भी बदल सकते हो और फीलिंग्स भी आप ही महसूस करते हो। परंतु यूनिवर्स में प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है। प्यार वाली फीलिंग सबसे हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपके सारे थॉट्स प्यार से भरे हों, परंतु अगर आप हर इंसान और हर चीज से प्यार कर सको तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। परंतु कुछ महान लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ लव भी कहा है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो आप वैसी ही नेगेटिव चीजें होते हुए देखोगे। दरअसल आप अपने बुरे थॉट्स से किसी और को नहीं बल्कि खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। परंतु अगर आप प्यार भरे विचार रखोगे तो सबसे ज्यादा फायदा आपको ही मिलेगा। जितना ज्यादा आप प्यार में रहोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतना ही तेज रिस्पांस देगा, क्योंकि आप अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में हो। जितना ज्यादा प्यार दिखाओगे और महसूस करोगे, उतनी ज्यादा ताकत आपके पास आएगी। मैंने इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया और सच बताऊं तो मेरी जिंदगी मैजिकल हो गई है। मैं उस तरह की लाइफ जी रहा हूं जिसे लोग सिर्फ समझते हैं। पैरेंथेसिस, मैं $4.5 मिलियन के घर में रहता हूं। मैं दुनिया घूमता हूं, बस पहाड़ों से लेकर जंगल सफारी तक सब कुछ देखा है, पर वो कुल मिलाकर बीच में है। अगर मुझे पता है कि सीक्रेट को कैसे इस्तेमाल करना है। अब सोचिए अलादीन और जीनी की कहानी। अलादीन लैंप उठाता है, उसे रगड़ता है और जीनी बाहर आता है। जीनी कहता है, हुक्म मेरे आका। कहानी में 3 विशेष होती हैं वक्त से, लेकिन असली कहानी में कोई लिमिट नहीं होती। बाद के साथ अब इस कहानी को अपनी जिंदगी से जोड़िए। अलादीन आप, लैंप आपके थॉट्स। यूनिवर्स हर वक्त आपको सुन रहा है। आपके थॉट्स, आपकी बातें, आपके एक्शन, और हमेशा आपके कमांड का इंतजार करता है। तो अगली बार जब कुछ सोचो तो सोचो क्या चाहिए, ना कि क्या नहीं चाहिए। जो कुछ भी आप सोचते हो वही आप चाहते हो। जो कुछ भी आप बोलते हो वही आप चाहते हो। जो कुछ भी आप करते हो वो सब आपको चाहिए। आप इस यूनिवर्स के मास्टर हो और जीनी उर्दू आस्था की तरह है जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मौजूद है। जीनी कभी आपकी मांगी हुई चीजों पर सवाल नहीं करता। जैसे ही आप सोचते हो, लोगों,
परिस्थितियों, घटनाओं के जरिए उस चीज को आपके पास लाने की तैयारी करता है। क्रिएटिव प्रोसेस स्टेप 1, आस्क। क्रिएटिव प्रोसेस का पहला स्टेप है मांगना। इसका मतलब है इस यूनिवर्स से मांगो। यूनिवर्स को बताओ कि आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स आपके थॉट्स पर प्रतिक्रिया देता है। आप चुन सकते हो जो भी आपको चाहिए, लेकिन स्पष्ट होना जरूरी है। अगर आप क्लियर नहीं हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। अगर आप मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेजोगे तो परिणाम भी आपको मिक्स्ड ही मिलेंगे। मांगना इस क्रिएटिव प्रोसेस का पहला और जरूरी स्टेप है, इसलिए इसे एक आदत बना लो। अगर आपको यह तय करना मुश्किल हो कि कौन सा रास्ता चुनना है, तो सिर्फ मांगो। यह बहुत मजेदार है। यूनिवर्स को एक कैटलॉग की तरह समझो, जिसे आप पलटते हो और चुनते हो। मुझे ये अनुभव चाहिए, मुझे ये वस्तु चाहिए, मुझे ये व्यक्ति चाहिए। यूनिवर्स को एक ऑर्डर देना आसान है। बार बार ऑर्डर देने की जरूरत नहीं। बस एक बार ऑर्डर दो और फिर भरोसा रखो। क्रिएटिव प्रोसेस भी ऐसा ही है। स्टेप 1 मांगना, लेकिन मांगते समय मस्तिष्क में स्पष्ट हो कि क्या चीज चाहिए, भले ही अभी आप उसे देख नहीं पाते हो। जब आपने कैटलॉग से ऑर्डर किया है, तो आराम से रिलैक्स हो जाओ। क्योंकि यूनिवर्स एक शीशे की तरह है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके मजबूत विचारों को उसी शीशे में प्रतिबिंबित करता है। इसलिए यह समझना जरूरी है, आपको खुद को रिसीव करने वाला दृश्य दिखाना चाहिए। अगर आपके मन में यह विचार हो कि मुझे अभी नहीं मिला, तो आप वही विचार यूनिवर्स में भेजोगे और उसे अट्रैक्ट करोगे। इसीलिए आपको वह अनुभव पहले से महसूस करना चाहिए, जैसे कि वह चीज आपके पास पहले से ही आ चुकी हो। विश्वास करना वो स्थिति है जहां आप वो एक्ट करें, एक्शन लें, जो पहले से ही आपकी हो। जब आप ऐसा करते हो, धीरे धीरे वह विश्वास मजबूत हो जाता है कि आपको वो चीज पहले ही मिल चुकी है। जीनी, द यूनिवर्स हमेशा आपके थॉट्स पर प्रतिक्रिया देता है, न कि सिर्फ उस समय जब आपने मांग किया। इसलिए मांगने के बाद यह विश्वास बनाए रखना जरूरी है कि आपको वह चीज मिल रही है। स्टेप 3, रिसीव। तीसरा और अंतिम स्टेप है प्राप्त करना, रिसीव करना। उस चीज को प्राप्त करने की भावना अभी से शुरू कर दो। सोचो कि जब आपको वह चीज मिलेगी, आप कैसा महसूस करोगे। उसी भाव को अभी महसूस करो। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अच्छा महसूस करते हो, आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी में डालते हो जिसे आपने मांगा है। आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे वो पैसा हो, लोग हो, ज्ञान हो। बस यह ध्यान रखना है कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। जो भी इमेजेस आप अपने दिमाग में पकड़ते हो, वे वही चीजें आपको नजदीक लाती हैं। वे थॉट्स ही है जो उस चीज को फिजिकल रियलिटी में लाते हैं। समय कितना लगेगा? बहुत से लोग पूछते हैं, कितना समय लगेगा रिलेशनशिप पाने में या धन पाने में? मेरे पास कोई नियम नहीं है, 30 मिनट, 3 दिन या 30 दिन। समय अलाइनमेंट पर निर्भर करता है, आप और यूनिवर्स की स्थिति पर। समय केवल एक धोखा हो सकता है। क्वांटम फिजिक्स और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि सब कुछ साथ साथ एक ही समय पर हो रहा है। अगर आपको डिले दिखता है, तो इसका मतलब है आप विश्वास करने में डिले कर रहे हो, या उस चीज को पहले से प्राप्त हो गया मानने में समय ले रहे हो। आप अपनी ही फ्रीक्वेंसी पर उसके लिए उपयुक्त हो जाओ। यूनिवर्स किसी भी समय प्रतिक्रिया कर सकता है। मांगना ₹1 या $1 करोड़, प्रोसेस एक जैसा है, परंतु कुछ चीजें जल्दी मिल जाती हैं, कुछ में थोड़ा समय लग जाता है। बस इस अंतर का कारण है आपका विश्वास और अलाइनमेंट। उन्नति की शुरुआत करो, बड़ी चीजें मांगना शुरू करो। जब आप ऐसा करोगे, आप अपनी जिंदगी को एडवांस में डिजाइन करना शुरू कर दोगे। क्रिएट योर डे इन एडवांस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहले से ही इस्तेमाल करो, ताकि आपका पूरा दिन आपके वांछित अनुभवों से भरा हो। प्रेंटिस मुलफोर्ड जैसे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में।
कि कैसे इसका उपयोग किया जाए और कैसे आप अपना भविष्य पहले से सोचकर बना सकते हो। जब आप पहले से सोचते हो कि यात्रा या सफर अच्छा जाएगा, जब आप यह कहने लगते हो कि यह बहुत अच्छा सफर होगा, तो आप सच में अपनी बॉडी से ऐसे तत्व और ऊर्जा भेजने लगते हो जो आपका सफर अच्छा बनाने के लिए पहले से ही चीजों को जगह पर लगाने लगते हैं। लेकिन अगर आप यात्रा से पहले या शॉपिंग ट्रिप से पहले खराब मूड में होते हो, चिड़चिड़े होते हो, तो आप ऐसे अदृश्य तत्व भेजते हो जो एक तरह की नाखुशी या टकराव पैदा करने लगते हैं। हमारे थॉट्स, दूसरे शब्दों में हमारी मानसिक अवस्था होते हैं, जो हमेशा चीजों को अच्छा या बुरा बनाने में लगी होती है। अपनी लाइफ को पहले से क्रिएट करने की आदत बनाएं। अपनी जिंदगी में हर चीज को अपने थॉट्स के जरिए पहले से क्रिएट करने की डेली हैबिट बनाइए। पहले से क्रिएट करने की जो भी काम आप करने जा रहे हो या जहां भी आप जाना चाहते हो, अपने से पहले आगे भेजें, यह सोचते हुए कि वह आपके लिए रास्ता बना रही है। इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से क्रिएट कर रहे हो। पावरफुल प्रोसेस। बहुत सारे लोग खुद को अपने आज के हालातों में फंसा हुआ पाते हैं। आपके आज जो भी परिस्थितियां हैं, वो आपकी आज की सच्चाई है। लेकिन आज की सच्चाई को भी बदलना शुरू हो सकती है। अगर आप अपनी परिस्थिति बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। जब भी आप अपना मेल बॉक्स ये सोचकर चेक करते हो कि शायद आज कोई चेक आया हो, तो आप अपने ऊपर ही एक एहसान कर रहे होते हो, क्योंकि आप सोचना शुरू कर चुके हो। द पावरफुल प्रोसेस ऑफ ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता। ग्रैटिट्यूड वो प्रक्रिया है जिससे आप अपनी लाइफ में और ज्यादा चीजें आकर्षित कर सकते हो। जिस चीज के लिए भी आप थैंकफुल हो, आप वही चीज अधिक पाते हो। ग्रैटिट्यूड मेरे लिए एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज रही है। हर सुबह जब मैं उठता हूं और मेरे पैर जमीन पर पड़ते हैं, मैं बोलता हूं थैंक यू। मैं अपने दिन की हर चीज के लिए धन्यवाद करता हूं, और चाहे वो टूथब्रश करना हो या कुछ और। जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन ग्रेटफुल थॉट्स को रिसीव करता है और आपको और ज्यादा वैसी ही चीजें देने लगता है। आप ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में लॉक हो जाते हो और सभी अच्छी चीजें आपकी ओर खींचने लगती है। विजुअलाइजेशन। दिमाग में चीजों को होते हुए देखना। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने दिमाग में पहले से वह चीज देखना जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हो। यह इसलिए सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेस है क्योंकि जब आप उस चीज की पिक्चर दिमाग में बनाते हो, तो आप न सिर्फ सोचते हो बल्कि उसके साथ जुड़ी फीलिंग्स भी महसूस करते हो। विजुअलाइजेशन का मतलब है आपका फोकस थॉट जो एक तस्वीर के रूप में होता है और वह सेम पावरफुल फीलिंग भी जनरेट करता है। जब आप विजुअलाइज करते हो, तो आप यूनिवर्स में एक पावरफुल सिग्नल भेजते हो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पकड़ लेता है और वही तस्वीर आपकी रियलिटी में वापस भेजता है। बड़े खोजकर्ता भी ऐसे ही करते थे। सोचिए, राइट ब्रदर्स हवाई जहाज, थॉमस एडिसन लाइट बल्ब, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल फोन, इनमें से किसी ने भी जो चीज बनाई, वो पहले उन्होंने अपने मन में एक साफ तस्वीर के रूप में देखी। उन्होंने एंड रिजल्ट की तस्वीर अपने दिमाग में रखी और यूनिवर्स ने उनके जरिए सारी शक्तियां लगाईं उस तस्वीर को हकीकत में बदलने के लिए। एक विजुअलाइजेशन एग्जाम्पल। अपने हाथों को देखिए, उनकी त्वचा, नसें, अंगूठी, नाखून, इन सारी डिटेल्स को ध्यान से देखिए। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और उन्हीं हाथों को एक नई कार के स्टीयरिंग व्हील पर महसूस कीजिए। असल में ये फीलिंग्स ही हैं जो अट्रैक्शन को जेनरेट करती है। सिर्फ सोचने से या पिक्चर बनाने से नहीं होता, जब तक कि आप उसे महसूस न करो। सिर्फ सोचना काफी नहीं। बहुत लोग कहते हैं मैं पॉजिटिव सोचता हूं या विजुअलाइज करता हूं, तो क्या वो काफी है? नहीं। अगर आप सोच तो रहे हो लेकिन ऐसा महसूस नहीं कर रहे हो कि वह चीज पहले से ही आपकी है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। ये कैसे होगा? ये सोचना आपका काम नहीं। ये आपका काम नहीं है कि यह सब कैसे होगा। आपका काम है
अपने लक्ष्य के लिए कमिटेड और विश्वास में रहना। जब आप दिमाग में कोई तस्वीर देखते हो और उसे महसूस करते हो, तो आप खुद को उस स्थिति में ले आते हो जहां आप मान लेते हो कि वह चीज पहले से आपकी है। द पावरफुल प्रोसेस इन एक्शन। जो लोग एक मैजिकल लाइफ जीते हैं और जो नहीं, उनमें सिर्फ इतना अंतर होता है कि मैजिकल लाइफ जीने वालों ने इसको अपनी आदत बना लिया है। वे इसे सिर्फ एक बार नहीं करते, बल्कि बार बार करते हैं। विजन बोर्ड। आप अपनी इमेजिनेशन को एक विजन बोर्ड के जरिए बढ़ा सकते हो। उस पर वो सारी पिक्चर्स लगाओ जो आप पाना चाहते हो, वैसी ही जिंदगी की तस्वीरें। विजन बोर्ड को ऐसी जगह पर लगाओ जहां आप उसे रोज देख सको। उन तस्वीरों को देखकर ऐसे महसूस करो जैसे वो सब पहले से आपकी हो, और जब वो चीजें आपको मिल जाए, उन्हें ग्रैटिट्यूड के साथ रिमूव करो और नई तस्वीरें लगाओ। बच्चों के लिए भी विजन बोर्ड बच्चों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। दुनिया भर में पेरेंट्स और बच्चे इससे इंस्पायर हो रहे हैं। द सीक्रेट ऑफ मनी। द सीक्रेट ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहां मेरे पिताजी बहुत नेगेटिव थे। उन्हें लगता था अमीर लोग बुरे होते हैं, जिसके पास पैसा है उसने किसी के साथ बुरा किया है। मेरे घर में पैसों को लेकर बहुत सी डरावनी कहानियां थी, लेकिन सीक्रेट को समझने के बाद, विचार बदलने के बाद, मेरी फाइनेंशियल रियलिटी बदल गई। मेरे बचपन में पैसों को लेकर क्या सिखाया गया? अगर आपके पास पैसा होगा तो आपके साथ कुछ बुरा होगा। सिर्फ खराब लोगों के पास पैसा होता है। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। ये सब बातें मैं बचपन से सुनता आया हूं। मेरे फादर की एक फेवरेट लाइन थी, मैं क्या कोई महाराजा हूं? इसलिए मुझे हमेशा लगता था कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। जब मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई, जब मैं क्लेमेंट स्टोन से मिला, तब मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। जब मैं उनके साथ काम करने लगा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक ऐसा गोल सेट करूं जो इतना बड़ा हो कि अगर वो अचीव हो जाए तो मैं खुशी से पागल हो जाऊं। उस समय मेरी इनकम थी सिर्फ 8 साल प्रति साल। मैंने कहा मुझे 1007 सालाना कमाना है। मेरे पास कोई तरीका नहीं था, फिर भी मैंने डिक्लेयर किया। मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं ये कैसे करूंगा, ना कोई स्ट्रैटेजी, ना कोई संभावना। फिर भी मैंने कहा मैं इसे डिक्लेयर करता हूं, मैं इस पर विश्वास करूंगा, मैं ऐसा व्यवहार करूंगा जैसे ये पहले से सच है, और मैंने वैसा ही किया। द सीक्रेट के बारे में जानना और उसका इस्तेमाल करना, ये दोनों अलग बातें हैं। अगर आप हमेशा यही सोचते रहोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनाते रहोगे। आप क्या सोच रहे हो वही आप पा रहे हो। आपको ये सोचने की जरूरत है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है। आपको अपने थॉट्स और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हुए यूनिवर्स में वो सिग्नल भेजने हैं, जैसे कि आपके पास वो पैसा पहले से है जो आप चाहते हो। जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करते हो, यानी गेम खेलना, प्रिटेंड करना कि आपके पास बहुत पैसा है, आपको पैसे के बारे में अच्छा महसूस होने लगता है, और फिर पैसा आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाता है। पैसा क्यों नहीं आता? लोगों के पास पैसा न होने का एक ही कारण है, वो खुद अपने थॉट्स के जरिए पैसे को रोक देते हैं। हर एक डाउट आपकी लाइफ में आने वाली अच्छी चीजों को रोक देती है। पैसा पहले से यूनिवर्स में मौजूद है, जो यूनिवर्स ने आपसे छिपा कर रखी है। जो भी पैसा आपको चाहिए वो इनविजिबल रूप में पहले से यूनिवर्स में मौजूद है। अगर आपके पास अभी नहीं है तो इसका मतलब है आपने अपने थॉट्स के जरिए उसे रोक रखा है। पैसे की कमी पर नहीं, समृद्धि पर फोकस करो। जब भी आपको पैसे की बहुत जरूरत महसूस होती है, वो जरूरत एक शक्तिशाली फीलिंग पैदा करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी जरूरत को पकड़ता है और आपको और ज्यादा जरूरत की फीलिंग्स देता है, यानी पैसे की कमी ही और ज्यादा अट्रैक्ट होती है। जब आप पैसे के साथ जॉय और हैप्पीनेस को जोड़ते हो, तो आप वो अनुभव अट्रैक्ट करते हो जिनमें पैसे के साथ खुशी भी होती है। सीक्रेट को इस्तेमाल कैसे करें? और सीक्रेट को जानना एक बात है, उसे यूज करना दूसरी। आप इसे किसी भी विषय पर लागू कर सकते हैं, पैसे पर भी।
पैसे के लिए आपको वेल्थ पर फोकस करना होगा, ना कि उसकी कमी पर। पैसा क्यों नहीं आता? जब आप सोचते हैं कि मेरे पास एनफ पैसा नहीं है, तो वो एक ही सोच आपके दिमाग में बार बार घूमती है। आप वैसी ही परिस्थितियां बना रहे होते हो जिसमें पैसा नहीं होता। सोच बदलो, परिस्थितियां बदलेंगी। आपको नए तरह के थॉट्स यूनिवर्स में भेजने होंगे, जैसे कि मेरे पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। आपको अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना होगा और विश्वास करना होगा कि जो पैसा आप चाहते हो वो आपके पास पहले से है। पैसा है वाली भूमिका निभाओ। जैसे ही आप प्रिटेंड करना शुरू करते हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने लगते हो और वो आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाता है। खुद ही रोकते हैं लोग पैसे को। पैसा न होने की सबसे बड़ी वजह यही है, लोग अपने ही थॉट्स से पैसे को खुद तक आने नहीं देते। पैसे की कमी के बारे में सोचने से आप सिर्फ और कमी ही अट्रैक्ट करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीक्रेट, जब आप कहते हो मुझे पैसे की जरूरत है, तो वो जरूरत एक पावरफुल फीलिंग बन जाती है। वो फीलिंग फिर अट्रैक्ट करती है और ज्यादा जरूरत। पैसा होना अट्रैक्ट नहीं होता, जरूरत का एहसास अट्रैक्ट होता है। पी, खुशी से शॉर्टकट। इसका शॉर्टकट है खुद में खुश रहो। जब आप खुश रहते हो तो जो भी चीजें आप चाहते हो वो जल्दी आने लगती हैं, और पैसा उनमें से एक है। कर्ज के बारे में ना सोचो। कुछ लोग कहते हैं मेरा गोल है कर्ज से बाहर निकलना, लेकिन वो कर्ज के बारे में ही सोच रहे होते हैं। और यूनिवर्स क्या करता है, उसी सोच को रिफ्लेक्ट करता है। चाहे आप कर्ज से बाहर निकलने की सोचो या कर्ज में डूबने की, फोकस कर्ज पर ही है, इसलिए वो बढ़ता जाता है। शब्द बदलो, सोच बदलो। अगर आपने कभी कहा है मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसे बदले, मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं, मैं इसे खरीद सकता हूं। अगले 30 दिन तक जानबूझकर ऐसा कहो। हर उस चीज की तरफ देखो जो आपको पसंद है, कार, कपड़े, वेकेशन, और कहो मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं। धीरे धीरे आप मानने लगेंगे कि यह सच है, और फिर आपकी जिंदगी की तस्वीरें बदल जाएंगी। देना है पावरफुल एक्शन। देना सबसे पावरफुल एक्शन है ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करने का। जब आप देते हो तो कहते हो मेरे पास बहुत है। क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा चैरिटी करते हैं, और यूनिवर्स उन्हें उससे कई गुना लौटा देता है। देना और बलिदान अलग बातें हैं। देना और सैक्रिफाइस करना अलग है। जब आप दिल से देते हो तो आपको खुशी होती है। सैक्रिफाइस में वो खुशी नहीं होती। पूरे दिल से देने में जो खुशी होती है वो बलिदान में नहीं मिलती। परफेक्ट पार्टनर को अट्रैक्ट करना। एक महिला ने अपने परफेक्ट पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए एक उसकी क्वालिटीज की लिस्ट बनाई, 2 विजुअलाइजेशन किया, 3 लेकिन नतीजा नहीं मिला। एक दिन उसने देखा कि उसके एक्शंस उसके थॉट्स से मैच नहीं कर रहे। गैराज में उसकी गाड़ी के अलावा किसी की जगह नहीं थी। उसने तुरंत साफ किया और एक जगह खाली की। वार्डरोब पूरी तरह भरा था। उसने कपड़े हटाकर जगह बनाई। वो बेड के बीच में सोती थी, अब वो एक साइड सोने लगी। इन सभी एक्शंस के बाद वो पार्टनर उसकी जिंदगी में आया और उन्होंने शादी कर ली। खुद को वैसे ट्रीट करो जैसे आप चाहते हो कि दुनिया करे। क्या आप खुद को वैसे ही ट्रीट करते हो जैसे आप चाहते हो कि बाकी लोग आपको ट्रीट करें? आपके थॉट्स पावरफुल है। जब आप खुद को प्यार और रिस्पेक्ट से ट्रीट नहीं करते, तो आप ऐसे सिग्नल भेजते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मैं डिजर्व नहीं करता। खुद से प्यार करना जरूरी क्यों है? खुद से प्यार करना सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो अच्छा महसूस करना नामुमकिन है। जब आप खुद को लेकर बुरा महसूस करते हो तो आप उन सभी चीजों को ब्लॉक कर देते हो जो यूनिवर्स आपके लिए लाया है। प्यार, पैसा, खुशियां। अपने थॉट्स बदलो, रियलिटी बदलेगी। अपने आप को प्यार दो, दुनिया आपको प्यार देगी। अपना फोकस कमी से हटाकर भरपूरता पर लगाओ।
रिलेशनशिप, हेल्थ और यूनिवर्सल एनर्जी द सीक्रेट के सिद्धांतों के साथ। हमेशा दूसरों को ब्लेम करने की आदत। रिलेशनशिप्स में हमारी आदत होती है कि हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। मेरे कोवर्कर्स बहुत लेजी हैं, मेरे हस्बैंड ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, मेरे बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं। हमारा फोकस हमेशा दूसरे लोगों पर होता है। शिफ्ट करें फोकस अप्रिसिएशन की तरफ। रिलेशनशिप को अच्छे से चलाने के लिए जरूरी है कि हम दूसरों की अच्छाई पर फोकस करें। एक पेपर लीजिए और अगले 30 दिनों तक हर वो चीज लिखिए जो आप उस इंसान के बारे में अप्रिशिएट करते हैं। उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को सराहिए, उनके सपोर्टिव नेचर को नोटिस कीजिए, उनके साथ बिताए गए अच्छे लम्हों को याद कीजिए। जब आप अप्रिशिएशन पर फोकस करेंगे तो आपको वो क्वालिटीज और ज्यादा मिलने लगेंगी और धीरे धीरे प्रॉब्लम्स दूर होने लगेंगी। हेल्थ माइंड मेडिसिन का कॉम्बिनेशन। दवाइयों के साथ साथ आपका माइंडसेट भी आपकी हेल्थ को सुधार सकता है। अगर पेन है तो दवाइयां काम करेंगी, लेकिन अगर आप अपने मन को हेल्दी सोचने पर केंद्रित करेंगे तो हीलिंग बहुत तेजी से होगी। कोई भी इंसान अपनी हेल्थ पर फोकस कर सकता है, भले ही आसपास कुछ भी चल रहा हो। स्ट्रेस कैसे बढ़ता है? सारा स्ट्रेस एक नेगेटिव थॉट से शुरू होता है। एक थॉट आता है और फिर दूसरा, फिर तीसरा, और स्ट्रेस बढ़ता जाता है। लेकिन उसी पैटर्न को पॉजिटिव सोच से तोड़ा जा सकता है। एक पॉजिटिव थॉट लो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगेगा। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। कैथी गुडमन की कहानी। कैथी गुडमन को ब्रेस्ट कैंसर था, लेकिन उसने अपने दिल से ये मान लिया था, मैं पहले से ही ठीक हो चुकी हूं। वो हर दिन खुद से कहती थी, मुझे ठीक करने के लिए शुक्रिया। उसने फनी मूवीज देखना शुरू कर दिया। उसने खुद को उस रूप में देखा जैसे कैंसर कभी उसके शरीर में था ही नहीं। उसने स्ट्रेस लेना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि हीलिंग के प्रोसेस में स्ट्रेस सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक होने में उसे सिर्फ 3 महीने लगे, बिना किसी रेडिएशन या कीमोथेरेपी के। कैथी की कहानी में छिपी 3 शक्तियां। ग्रैटिट्यूड, हर दिन शुक्रिया कहने की शक्ति। बिलीफ, पूरे विश्वास की शक्ति कि वो ठीक हो रही है। जॉय एंड लाफ्टर, खुशी और हंसी की शक्ति जो बॉडी को ठीक करती है। हम जिनसे लड़ते हैं वो बढ़ते हैं। हमारी सोसाइटी की आदत है, कैंसर से लड़ो, गरीबी से लड़ो, ड्रग्स से लड़ो, टेररिज्म से लड़ो, वायलेंस से लड़ो, लेकिन हम जिनसे लड़ते हैं वो और ज्यादा बढ़ती है। आप पावरलेस नहीं हो। अगर सिचुएशन दुनिया से जुड़ी है तब भी आप पावरलेस नहीं हो। आपके पास वो शक्ति है कि आप अपनी सोच को बदलें और यूनिवर्स को नई डायरेक्शन दें। उन चीजों पर फोकस करो जो चाहिए, उन पर नहीं जो नहीं चाहिए। बाहर नहीं, अंदर देखो। जब आप सोचते हो मेरे पास पर्याप्त नहीं है, तो आप बाहरी दुनिया में देख रहे होते हो, और क्या दिखता है? कमी, लिमिटेशन, संघर्ष। लेकिन अब आप जानते हो, सभी चीजें पहले आपकी सोच और फीलिंग से आती है। आपके पास अनलिमिटेड क्रिएटिव पावर है। आपका मन क्रिएटिव है तो किसी चीज की कमी कैसे हो सकती है? पर ये इम्पॉसिबल है। आपकी सोच की शक्ति अनलिमिटेड है, इसलिए जो चीजें आप पा सकते हो वो भी अनलिमिटेड है। प्रेज और ब्लेस करें, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। प्रेजिंग और ब्लेसिंग से सारा नेगेटिविटी मिट जाती है। अपने दुश्मनों को भी प्रेज करें, ब्लेस करें। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को कोसते हैं तो वो एनर्जी लौट कर आप तक ही आती है। जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है। सब कुछ एनर्जी है, आप भी। अगर आप अपने हाथों को देखें तो वो सॉलिड लगते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पता चलेगा वो बस एनर्जी है जो वाइब्रेट कर रही है। आप हैं यूनिवर्स के सबसे पावरफुल ट्रांसमिशन टावर। आप भी एक एनर्जी फील्ड में वाइब्रेट कर रहे हो। आपकी फ्रीक्वेंसी पता चलती है आपके थॉट्स से, आपकी फीलिंग्स से। जो चीजें आप चाहते हो वो भी एनर्जी से बनी है और एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। फोकस से वाइब्रेशन बदलता है।
जब आप किसी चीज पर फोकस करते हो, मुझे ये चाहिए, तो आप उस चीज के एटम्स की वाइब्रेशन अपने फ्रीक्वेंसी से मेल करने लगते हो। आप उसकी एनर्जी को अपनी तरफ खींचते हो। सब कुछ ऑलरेडी मौजूद है। सारे पॉसिबिलिटीज, सारे आंसर्स, सारे फ्यूचर इन्वेंशंस यूनिवर्सल माइंड में पहले से मौजूद है। हमें बस उन्हें ह्यूमन माइंड के जरिए बाहर लाना है। हम सब एक ही एनर्जी फील्ड का हिस्सा है। हम सब कनेक्टेड है। नाम कोई भी हो, गॉड, सोर्स, सुप्रीम माइंड, लेकिन हम सब एक ही है। इसलिए दूसरों के लिए नेगेटिव मत सोचो। अगर आप किसी और के लिए नेगेटिव सोचते हो, तो वो थॉट वापस आकर आपको ही नुकसान पहुंचाता है। आप जैसा सोचते हो, वैसी ही दुनिया आपको मिलती रहे। अगर आप चाहें तो मैं इस पूरे कंटेंट को ऑडियो स्क्रिप्ट, यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट, पॉडकास्ट नोट्स, इंस्पिरेशनल बुक चैप्टर या इंस्टाग्राम फेसबुक पोस्ट सीरीज, क्योंकि हम एक हैं। आप फिजिकल बॉडी में खुद भगवान हो। आप खुद एक स्पिरिट हो, इटर्नल लाइफ हो। यूनिवर्स में जो भी है वो आप ही हो। पावर, विजडम, इंटेलिजेंस, मैग्निफिसेंस, क्रिएटर, सब आप हो। और आप ही इस प्लैनेट पर अपनी खुद की क्रिएशन कर रहे हो। यू आर नॉट योर पार्ट। बहुत लोगों को लगता है कि वो विक्टिम है, सिर्फ उनके साथ गलत होता है। वो हमेशा अपने पास्ट में देखते रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 85% फैमिलीज में प्रॉब्लम होती है, और इसका मतलब है कि आप यूनिक नहीं हो। मेरे पेरेंट्स एल्कोहलिक थे। मेरे डैड बहुत परेशान करते थे। मेरी मदर ने उनको मेरे बचपन में ही डिवोर्स दे दिया। मतलब यह है कि सबके स्टोरी कहीं ना कहीं सेम है। क्वेश्चन ये है कि आप क्या करोगे? आप क्या चूज करोगे? आप उस पर फोकस कर सकते हो जो आपको चाहिए, या उस पर जो आपको नहीं चाहिए। जब लोग उस पर फोकस करते हैं तो जो चाहिए वो बढ़ने लगता है और दूसरा हिस्सा गायब हो जाता है। हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये अच्छा है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, या वो मुझे ऐसा करने नहीं देगा या देगी, या मेरे पास इनफ पैसे नहीं है, या मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूं, मैं अमीर नहीं हूं। हर एक मैं नहीं हूं ही आगे भी नहीं होने का कारण बनता है। बेहतर है आप सबसे 2 पावरफुल शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सारी चीजें रिसीव कर रहा हूं। मैं खुश हूं। मैं अबंडेंट हूं। मैं हेल्दी हूं। मैं प्यार हूं। मैं हमेशा टाइम पर होता हूं। मैं जवान हूं। मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी है। आपका माइंड भागती हुई स्टीम ट्रेन की तरह है। यह आपको पास्ट के थॉट्स में ले जा सकता है, फिर से पास्ट के बुरे एक्सपीरियंस को फ्यूचर से ही जोड़ते हुए यह आपको फ्यूचर के थॉट्स में ले जा सकता है। ये कंट्रोल में ना आने वाले थॉट्स बढ़ते रहते हैं। जब आप अवेयर रहते हो कि आप प्रेजेंट में हो, तो आपको पता रहता है कि आप क्या सोच रहे हो, और आप अपने थॉट्स पर कंट्रोल पा लेते हो। और वही आपकी सबसे बड़ी पावर है। ज्यादा अवेयर कैसे रह सकते हैं? सबसे पहला तरीका है रुक के खुद से पूछना, मैं क्या सोच रहा हूं। जब आप खुद से पूछते हो, उसी समय आप अवेयर हो जाते हो, क्योंकि आप अपने दिमाग को प्रेजेंट में ले आते हो। इसको दिन भर में बहुत बार कीजिए, क्योंकि याद रखें, अवेयरनेस ही आपको आपकी शक्तियों के बारे में याद कराती है। माइकल बर्नार्ड बेकविथ इसको शॉर्ट में समझाते हुए कहते हैं, याद रखने को ही याद रखें। द सीक्रेट टू लाइफ। आपके पास अपनी लाइफ के ब्लैक बोर्ड को अपनी मर्जी से जो भी चाहिए वो लिखने का चांस है। अगर आप पास्ट के बोझ में अटके हैं, तो उसको क्लीन करो। पास्ट का सब कुछ मिटा दो जो आपके काम का नहीं है। बस पास्ट के लिए ग्रेटफुल रहो, क्योंकि वो आपको एक नई शुरुआत करने तक लेकर आया। आपका ब्लैक बोर्ड बिल्कुल क्लीन है। अब आप अभी से लिखने की शुरुआत कर सकते हो। अपनी खुशियों को ढूंढो और उनको जीना शुरू कर दो। वो चीजें करो जो आपको पसंद है और आपको खुश करती हैं। अगर आपको नहीं पता तो खुद से सवाल पूछो, मुझे किन चीजों से खुशी मिलेगी? जब वो आपको मिल जाए तो उसके लिए कमिटेड रहो, खुशी के लिए कमिटेड रहो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिंदगी भर में अच्छी और खुशियों से भरी चीजों
लोगों, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, अपॉर्चुनिटीज की बारिश कर देगा। क्योंकि आप खुश हो, अच्छा फील करो, बस आपको यही करना है। सीक्रेट की नॉलेज आपको मिल चुकी है। अब आप इसके साथ क्या करते हो, यह पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप अपने लिए जो भी चुनोगे वो सही होगा। यह चुनने की आजादी अब आपकी है। एम्ब्रेस योर मैग्निफिसेंस। सीक्रेट आपके अंदर है। जितना ज्यादा आप इसे यूज करते हो उतना ज्यादा यह बढ़ता है। आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हो जहां आपको इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप खुद एक पावर बन जाते हो, परफेक्शन बन जाते हो। विजडम, इंटेलिजेंस, लव और जॉय सब आप ही होते हो। यह दुनिया आपके लिए चक्कर लगाती है, समंदर आपके लिए बहते हैं, सूरज आपके लिए उठता है और डूबता है, तारे आपके लिए निकलते हैं। जो भी ब्यूटीफुल चीज आप देखते हो या एक्सपीरियंस करते हो वो आपके लिए होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सोच से थे या नहीं। अब आपको अपने बारे में पता है, आप इस यूनिवर्स के मास्टर हो, और अब आपको द सीक्रेट के बारे में पता है। अब आप जो भी आगे करेंगे सारी पावर आपके अंदर है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सकता है तो सबके साथ शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।